Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is dietitian Firdaus and you are watching our channel Dietary Hub. Hope you are all fine and doing well. आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन को हम कब्ज़ कहते हैं और कब्ज़ जो होती है वो नॉर्मली हमारे सब में हो रही होती है, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, बड़ों में भी। तो इसकी रीजंस क्या हैं और ये क्यों हो रही है और इसको रिलीफ करने के लिए हम कौन से मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा हम आगे जाके आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। कीप वॉचिंग और हमें अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो कब्ज़ होती क्या है? सबसे पहले तो कब्ज़ को ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको एक हफ़्ते के अंदर 3 या 3 से कम टाइम में आपको वॉशरूम की नीड पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है। दूसरा जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो ये है कि आपके जो स्टूल्स हैं, जो पास हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या लंपी हैं। लंपी का मतलब बहुत छोटे-छोटे पेबल्स की फॉर्म में जैसे आ रहे होते हैं। तो ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है। तो इससे दूसरा ये होता है कि जब भी आपको स्टूल पास करने आपने वॉशरूम जाते हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दर्द या अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। कॉन्स्टिपेशन जब जो ये तो होगी नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम नॉर्मली कर सकते हैं अपनी डाइटरी हैबिट्स में या कुछ टोटके इस्तेमाल करके। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टर्म के लिए रहे, फॉर एग्जांपल मंथ के लिए रहे या 2-3 मंथ्स के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है रेगुलरली, तो वो क्रॉनिक हो जाती है और उस फॉर्म में आपको डॉक्टर के पास जाके उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना कि अदरवाइज़ वो आपकी जो बाउल मूवमेंट है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो कॉजेज़ क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के सबसे ज़्यादा? तो जो मेन कॉजेज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये हैं कि आपकी जो आप जो खुराक खा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर कम है। मतलब कि जैसे कि आप हम लोगों में आजकल तो ये होता है कि हम वाइट आटे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गंदम का आटा बहुत कम इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो उसमें कोई फाइबर नहीं होता है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में कॉज़ करने में हेल्प आउट हो रहा होता है। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारा जो गट है उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है? उसके अलावा जो होते हैं आपके गट में जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं आपके डाइजेशन में, वही वाले बैक्टीरियाज़ आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं और वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देते हैं। फिर आपका बहुत ज़्यादा शुगर ले लेना, जो ये भी आपकी गट को अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपको नौजिया फील हो रहा होता है, आपको अपनी जो बाउल मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील हो रहा होता है और उसके अलावा आपके क्रैम्प्स पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द फील हो रहा होता है, आपको नौजिया फील हो रहा होता है या आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। प्रेगनेंसी भी इसकी एक वजह है कि आप जब प्रेगनेंसी में होते हो तो अभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए आपको कौन सी फूड्स इस्तेमाल करनी चाहिए? तो जो अगर हम टीज़ की बात करें तो पिपरमिंट टी है, ग्रीन टी है या जिंजर टी है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए। उसके अलावा अगर हम कुछ फूड्स की बात करें तो जैसे कि आपका एप्पल जूस है, या पियर का जूस है या प्रून्स हैं, जैसे कि आलू बुखारा जिसको हम कहते हैं वो, या गंदम की बनी हुई रोटी, चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, और उसके अलावा आपकी रॉ वेजिटेबल्स जैसे कि आप हम सैलेड के फॉर्म में ले लेते हैं, गाजर ले ली, मूली ले ली, हमने बंद गोभी ले ली, थोड़ा सा खीरा डाल लिया, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, इनका इस्तेमाल भी आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ऐसी फूड्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हमें कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, एक तो बहुत ज़्यादा कुक्ड फूड हमने नहीं लेनी है, दूसरा हमने मीट और डेयरी से अवॉइड करना है क्योंकि जो मिल्क होता है वो आपकी डाइजेशन को स्लो कर देता है और गैस बनने में गैस बना देता है, तो जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन और आपको डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसी तरह आपने जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं जो बाज़ारों से मिलते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आपने फ्रेश जूसेस नहीं लेने, आपने अंडा नहीं लेना है, अंडे में बहुत ज़्यादा फैट होता है जो कि आपको कोई फाइबर नहीं देता और कोई हेल्प नहीं कर रहा होता आपका। शुगर या चॉकलेट वगैरह इससे बिल्कुल ही आपने अवॉइड करना है और फ्राइड फूड्स तो आपने लेनी ही नहीं है। उसके बाद हम कुछ टिप्स बता रहे हैं आपको कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए कौन से टिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने एब्डोमेन की मसाज कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ थोड़ा सा होता फील होगा। आप ऐसे फूड ले सकते हैं जो सोलुबल फाइबर्स में के साथ इंक्लूड होते हैं। फिर आपने अपना ऐसा आटा यूज़ करना है जो कि जो भी रोटी आप ले रही हैं वो फुल ब्रान रोटी हो, मतलब वो गंदम का आटा हो जिसके अंदर ब्रान मौजूद हो। उसके अलावा आपने पिपरमेंट टी, जिंजर या लेमन या फेनल टी वगैरह आप लेंगे तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में बहुत हेल्प कर रही होती है। रेमेडीज़ कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये रेमेडीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी, जैसे कि एप्सम साल्ट है और लेमन जूस है। तो आपने क्या करना है, आपने पानी के अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून आपने एप्सम साल्ट का डालना है और उसको एक ही गो में आपने पी जाना है, एक ही सांस में आपने उसको पी लेना है। और अगर आपको इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है, ज़्यादा फायदेमंद नहीं नज़र आ रही, तो आपने क्या करना है, हर 4 से 6 घंटे बाद इसको लेना है, अंटिल के आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक होती हुई महसूस हो।
दूसरा मेथड जो आपने यूज़ करना है इसी के साथ वो ये है कि आपने एप्सम साल्ट का बाथ लेना है। वो किस तरह से लेना है कि आपने अपने बाथ टब के अंदर 1-2 कप आपने एप्सम साल्ट डाल देना है और उसको अच्छे से स्टीर करके गर्म पानी होना चाहिए आपके बाथ टब में। तो उसको अच्छे से स्टीर करके उनको मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने आके अपने बाथ टब में बैठ जाना है 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर आपने इस तरह से बाद में अपनी बॉडी को सॉफ्ट टॉवल से आपने उसको कर लेना है। और ये मेथड रोज़ाना रेगुलरली एक दफ़ा आपका लाज़मी होना चाहिए। अब अगर हम इनकी जो एप्सम साल्ट की जो ड्रिंक है उसको लेने का अगर हम बताएंगे कितना कितना ले सकते हैं, तो अगर तो हैं आप बड़े लोग, ठीक है, बड़े हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 टीस्पून नमक भी डाल सकते हैं 1 कप पानी के अंदर। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं जो 1 साल से ऊपर हैं, तो उनके लिए आपने आधा टीस्पून डालना है। एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई मेडिकल इशू है, जैसे कि किडनी इशू है या फिर किसी को बीपी का इशू है या कोई मिनरल सप्लीमेंट्स ले रहा है या कोई भी और बीमारी है जिसकी वो मेडिकेशन कर रहा है, तो उसने ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना है अनटिल के वो अपने डॉक्टर से इसको रेकमेंड ना करवा ले। उसके बाद आपने दूसरा मेथड जो होता है ये सबके लिए सेफ़ है, हनी का कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने शहद लेना है और 2 टीस्पून शहद को आपने 2 टीस्पून लेमन जूस में ऐड करना है और उसको गर्म पानी में मिलाकर अच्छे से उसको सुबह निहार मुँह आपने पी लेना है। दूसरा मेथड जो होता है एप्पल सीडर विनेगर, जिसको हम सेब का सिरका कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो आपने क्या करना है, 2 टीस्पून ऑफ एप्पल सीडर विनेगर लेना है और 2 टीस्पून ही आपने हनी लेना है और उसको एक वार्म वाटर के कप में डालकर उसको मिक्स करके अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को आपने पी लेना है और 2 दिन में 2 दफ़ा, एक आपने सुबह मॉर्निंग में उठ के एम्प्टी स्टमक लेना है और दूसरा आपने 30 मिनट या 15-20 मिनट बिफोर योर गोइंग टू बेड आपने इसको ले लेना है। फिर हम कुछ होममेड जूसेस आपको बता रहे हैं। होममेड जूसेस में आपने फॉर एग्जांपल एक एप्पल को चॉप करके उसमें थोड़ा सा आपने सौंफ का पाउडर डालना है आधा चम्मच, और उसको आधे कप पानी में मिलाकर आपने पी लेना है। इसी तरह आपने 1 कप ब्लैक ग्रेप्स लेने हैं, आधा इंच उसमें आपने अदरक डालना है या अदरक पाउडर डाल लें और उसमें ब्लैक साल्ट डालें थोड़ा सा और उसको आधा कप पानी में मिलाकर उसको मिक्स कर लें। फिर आपने 5-6 आलू बुखारा लेना है और उसको आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच आपने शहद में और आधा चाय का चम्मच आपने क्यूमिन पाउडर उसके अंदर डालना है और उसको 1 कप पानी के अंदर डालकर सबको मिक्स करके अच्छे से आपने पी लेना है। तो ये सारी जो रेमेडीज़ हैं ये आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प आउट करेंगी। बच्चों को जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आप क्या करें कि आप बच्चों को एक तो सबसे पहले उनको ओट मील्स दें या ओट मील्स बना के दें। जैसे कि उसका तरीका ये हो सकता है कि आप पानी के अंदर ओट मील्स को 20 से 30 मिनट के लिए कुक कर लें और उसको आप बच्चों को दे दें। क्योंकि मिल्क आपने नहीं देना है तो इसलिए ओट मील्स को आप मिल्क में ना बनाएं। इसके अलावा मिल्क या मिल्क से जुड़ी कोई भी चीज़ है या चीज़ वगैरह आपने बिल्कुल उनको अवॉइड करनी है। आप उनको एप्पल जूस दे सकते हैं या पीयर जूस दे सकते हैं। उनको रॉ वेजिटेबल्स दे सकते हैं अगर वो बड़े बच्चे हैं तो। उसके अलावा उनको आपने हर खाने के बाद उनको टॉयलेट में लाजमी बिठाना है और ये मेक श्योर करना है आपने कि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन है आपने अपने एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान में 4 से 6 घंटे का जो डिफरेंस है वो लाजमी रखना है। उसके अलावा बच्चों को आपने कहना है कि वो जाके खेलें कूदें ताकि उनका थोड़ा सा जो बाउल मूवमेंट है वो सेट हो, और वाटर की इनटेक जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर कुछ एक्सरसाइज या योगा टिप्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये वाली जो टिप्स हैं ये आप करके अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। जैसे कि कैमल पॉज है, गार्डन पॉज है, हैप्पी बेबी पॉज है, विंड रिलीविंग पॉज है। तो ये सारे ऐसे पॉजेज हैं जो हमने आपको बताए हैं, ये सारे आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।